दोस्तों, गुप्त खजाना मंडप में अचानक हलचल मच गई। सोने की अनगिनत किताबें बिना हवा के पागलों की तरह उड़ने लगीं। हर साधना विधि जैसे उसे पहचान रही हो, और सारी की सारी मिलकर एक सुनहरी नदी बन गई, जो जबरदस्ती उस बेकार माने जाने वाले बड़े राजकुमार के शरीर में घूमने लगी। किन फेंग कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी एक विशाल सुनहरी तलवार का भूत मंडप में उतर आया। ग्रैंड मिरर, जिसे अमरता का दर्पण कहा जाता था, इतनी जोरदार चमक के साथ सक्रिय हुआ कि हॉल के बाहर सोया बूढ़ा सम्राट भी डर कर जाग उठा। ये दबाव इतना भयानक कि पहले सम्राट ने भी कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन सम्राट को अंदाजा भी नहीं था कि ये आसमानी घटना उसी बेकार क्राउन प्रिंस की वजह से हो रही थी, जिसे उसने खुद एक दिन पहले मरने के लिए शाही मकबरे में फेंक दिया था। उस दिन दूसरे राजकुमार ने साजिश करके क्राउन प्रिंस को हटवा दिया और आदेश दिया कि उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि वो बर्बर मुख्य हिजड़े के साथ हाथ न मिलाए, जो मौके पर ही उसे खत्म करना चाहता था। इसी बीच एक अजीब बिजली आसमान से गिरी और एक मॉडर्न दुनिया के नौजवान की आत्मा क्राउन प्रिंस के शरीर में समा गई। किन फेंग इस कमजोर शरीर में ढल ही रहा था कि उसके सामने वो वफादार हिजड़ा चाकू मार दिया। अगला बार उसी पर आने वाला था। मरने का डर उसके अंदर जिंदा रहने की आग जगा गया। उसी वक्त उसके दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, धारक, तुम्हें आदि शक्ति तलवार प्राप्त हुई है। जो पीली कमजोर ऊर्जा उसके आसपास मंडरा रही थी, वो पल भर में सुनहरी और तेज चमकती ताकत में बदल गई। अचानक किन फेंग के पूरे शरीर में एक डरावनी शक्ति फूट पड़ी। हमलावर गार्ड आगे बढ़ा, लेकिन किन फेंग ने बस हाथ उठाया और वो गार्ड हवा में जड़ हो गया। अगले ही पल एक जोरदार झटके से वो तीर की तरह उड़ा और धूल में बदल गया। मुख्य हिजड़ा कांप उठा। ये कैसे? तुम्हारे पास तो खेती की भी ताकत नहीं थी, तुम इतने मजबूत कैसे हो गए? लेकिन उसके बोल खत्म होते ही एक सुनहरी किरण किन फेंग के हाथ से निकली और उसके गले को चीरती हुई निकल गई। वो अविश्वास की निगाहों में खून की बारिश बनकर गिर पड़ा। इस धमाके से पूरा मकबरा हिल उठा। दूसरे राजकुमार समेत शाही परिवार घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ा और दरवाजा टूटने से एक सेकंड पहले